1971 में पाकिस्तान इंडिया से वॉर बुरी तरह हार चुका था और मशरिकी हिस्सा भी खो चुका था इसी वॉर में। और इसी वॉर के 3 साल बाद इंडिया अपना एटम बम भी टेस्ट कर चुका था। इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने भी अपने एटम बम पर रिसर्च तेज कर दी, लेकिन फिर इसराइल और इंडिया का प्लान था कि वो कबूटा पर स्ट्राइक करके पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर दे। पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के 2 मेन कैरेक्टर्स थे। पहला जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान इंडिया से कमजोर दिखे, और दूसरा डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिसे द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे हम इसी वीडियो में। डॉक्टर एक्यू खान अप्रैल 1, 1936 को इंडिया के शहर भोपाल में पैदा हुए। पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन के बाद वो अपनी फैमिली के साथ कराची आए। स्कूल और कॉलेज की स्टडी इन्होंने कराची में हासिल की और फिर इंजीनियरिंग के लिए यूरोप गए। बर्लिन, डेल्फ्ट और ल्यूविन की यूनिवर्सिटीज से इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। ईयर 1965 पाकिस्तान इंडिया वॉर के बाद उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने के लिए काफी कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त के प्रेसिडेंट अयूब खान इतना सीरियस नहीं थे इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जितना जुल्फिकार अली भुट्टो सीरियस थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह तक कह दिया कि हम घास खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान के लिए एटम बम जरूर बनाएंगे। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक फैसला किया अपनी पार्टी बनाने का। 30 नवंबर 1967 को उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैब्लिश की, जो आगे चल के एक बहुत बड़ी पार्टी बनी पाकिस्तान की। अब आया ईयर 1970। एक्यू खान 34 साल के हो चुके थे और अब एक नेदरलैंड्स की कंपनी में काम करने लगे, जो यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से प्रोजेक्ट्स पर काम करती थी, और यहीं पर ही इन्होंने सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ एडवांस जाना। डॉक्टर एक्यू खान का ये भी एक रोल था यूरेनको में कि जो एडवांस सेंट्रीफ्यूज जर्मन से आते उन्हें डच में ट्रांसलेट करना था, क्योंकि डॉक्टर एक्यू खान डच और जर्मन दोनों ही अच्छे से जानते थे। ईयर 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान टूट चुका था। ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन चुका था। अब ईयर 1971 वॉर के बाद भुट्टो ने दुनिया को चैलेंज करते हुए सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि हम लड़ेंगे। We will fight. We'll go back and fight. Take the Security Council. There you are. I'm going. और मीटिंग छोड़कर वहां से चले गए। अब इस वॉर के बाद ईयर 1972 में प्रेसिडेंट भुट्टो के अंडर मुल्तान में एक मीटिंग रखी गई, और इस मीटिंग के बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम और दूसरे पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिसर्च और काम शुरू कर दिया पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। अब ईयर 1972 में ही डॉक्टर एक्यू खान नेदरलैंड्स की एक लेबोरेटरी में काम करने लगे, जो यूरेनको कंपनी से जुड़ी थी। यूरेनको एक ऐसी कंपनी थी जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट पर काम होता था। में काम करते हुए एक्यू खान ने यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में कीमती मालूमात हासिल कर ली थी। यूरेनको में जितने भी प्रोजेक्ट्स आते थे जर्मन, उन्हें डच में ट्रांसलेट करना ही एक्यू खान का एक मेन रोल था। और इसके 1 साल बाद ईयर 1973 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत चुकी थी और भुट्टो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन चुका था। भुट्टो के प्राइम मिनिस्टर बनने के 1 साल बाद ईयर 1974 में इंडिया अपना पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था, पोखरान 3rd डिजर्ट ऑफ राजस्थान में द ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम से। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भुट्टो काफी सीरियस हो चुके थे पाकिस्तान का एटम बम बनाने के लिए। 17 सितंबर 1974 पाकिस्तान पहले से ही एटम बम पर तो काम कर रहा था, लेकिन डॉक्टर एक्यू खान ने भुट्टो को एक खत भेजा जिसमें उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम में अपनी मदद जाहिर की। भुट्टो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था और भुट्टो के अंडर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काफी तेजी से काम चल रहा था, क्योंकि भुट्टो पाकिस्तान को जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर बनाना चाहते थे। इसके अगले साल एक्यू खान ने सेंट्रीफ्यूज ब्लूप्रिंट्स, सोर्सेज लिस्ट, सप्लायर्स की मालूमात हासिल की। फिर ईयर 1976 को वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गए। एक्यू खान के पाकिस्तान आने के बाद ERL यानी इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज बनी, इसमें तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स पर काम हो रहा था। अब ईयर 1978 तक पहले सेंट्रीफ्यूजेस काम करने लगे और यूरेनियम एनरिचमेंट काफी तेजी से होने लगी। लेकिन ईयर 1979 में भुट्टो को फांसी हुई। भुट्टो तो ना रहे, लेकिन उनका शुरू किया हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा। भुट्टो के मरने के बाद ERL का नाम बदलकर KRL रख दिया गया, यानी खान रिसर्च लेबोरेटरीज। इसी दौरान इसराइली फाइटर जेट्स इंडिया आए और पाकिस्तान के काहुटा प्लांट पर हमला करने की प्लानिंग शुरू कर ली, लेकिन ISI ने यह सारी प्लानिंग और इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक को दी। जनरल जिया ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को पैगाम देते हुए कहा कि हम एटम बम बना चुके हैं, अगर हम पर हमला किया तो हम एटमी जंग शुरू कर देंगे, जिससे दोनों ही मुल्क तबाह होंगे। ये सब सुनकर इंडिया ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और इसराइली फाइटर जेट्स दोबारा इसराइल चले गए, और फिर ईयर 1984 तक पाकिस्तान अपना एटम बम बना चुका था। कि कब से रेडी थी? ये तो 84 से थी। मैंने 10 दिसंबर 84 को जनरल जिया को तहरीरी तौर पर बताया था। रॉ और मुसाद के एजेंट्स ने मिलकर CIA को इन्फॉर्म किया, लेकिन अमेरिका ने कोई रिएक्ट नहीं किया पाकिस्तान पर, बिकॉज द रीजन फॉर दिस वाज द सोवियत अफगान वॉर।
जिसमें दो सुपर पावर थे, पहला यूएसए और दूसरा सोवियत यूनियन। इस दौरान इन दोनों कंट्रीज के बीच कोल्ड वार चल रही थी। सोवियत अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन यूएसए ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि सोवियत अफगानिस्तान पर कब्जा कर सके। अमेरिका को इस जंग में पाकिस्तान की सख्त जरूरत थी। इसी वजह से 1980s में अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दबाव नहीं डाला और फिर ईयर 1991 तक सोवियत यूनियन 15 हिस्सों में टूट चुका था और यूएसए सुपर पावर बन चुका था। और फिर ईयर 1998 11 से 13 मई के दौरान इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए पोखरान 2 राजस्थान में और नाम दिया ऑपरेशन शक्ति। इन्हीं टेस्ट के बाद पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आई। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ता गया और फिर उन्होंने फैसला किया कि अब हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट से एक दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कॉल की, जिस कॉल में उन्होंने कहा कि अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करते तो हम पाकिस्तान को वेपन्स और एड्स देंगे। तो नवाज शरीफ कहते हैं कि सदर बिल क्लिंटन ने मुझे $5 बिलियन भी ऑफर किया, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के 17 दिन बाद पाकिस्तान ने जवाब में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए रास्को हिल्स, चागाई, बलूचिस्तान में। Successfully conducted 5 nuclear tests. The results were as expected. इन्हीं न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान दुनिया का 7वां एटॉमिक मुल्क बन चुका था और इस्लामिक पहला। और डॉक्टर AQ खान को पाकिस्तान में एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया जा रहा था। और फिर यूएसए ने काफी सैंक्शंस भी लगाए पाकिस्तान पर न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। इंटरनेशनल एजेंसीज के मुताबिक डॉक्टर AQ खान और उनके नेटवर्क ने सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी और टेक्निकल नॉलेज ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को दी है। और फिर 4 फेब 2004 AQ खान ने मीडिया पर आकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फैलाने की जिम्मेदारी अपने सर ली। बाद में उस वक्त के डिक्टेटर प्रेसिडेंट मुशर्रफ से माफी भी मांगी इस चीज पर। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद 5 साल तक AQ खान को हाउस अरेस्ट किया गया और फिर 2009 में इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। फिर अक्टूबर 10, 2021 कोरोना के दौरान इनकी डेथ हो गई। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।